बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुसासा इकराम। इस वीडियो में मैं आपको जीपी फ़ंड के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। आप खुद ये सारा प्रोसेस घर बैठे कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना जीपी फ़ंड निकलवा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सीधार HRM जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। यूज़र नेम आपका वही है जो सिस का आपका यूज़र नेम है, वो आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, और जो आपका सिस का पासवर्ड है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे और उसके बाद आप साइन इन कर लेंगे। जब आप अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपकी सारी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आपके माई प्रोफाइल की साइड पर यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट वाला ऑप्शन होगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जीपी फ़ंड वाला जो है ओपन हो जाएगा। इस साइड पर यहाँ पर PRACR वाला जो ऑप्शन है इसमें, यहाँ पर जब आप फाइनेंस मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास एडवांस जीपी फ़ंड वाला ऑप्शन आएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो तीन ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आ जाएगा इनिशिएट रिक्वेस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। फर्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल अमाउंट। यहाँ पर जो आपने अवेलेबल अमाउंट लिखनी है वो आपकी सैलरी स्लिप पर मेंशन होगी। वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। अवेलेबल अमाउंट में आपके पास यहाँ पर जो आपकी सैलरी स्लिप है उस पर जो आपका GPF बैलेंस होगा ये वाला, ये आपने वहाँ पर जाकर मेंशन कर देना है अपनी अवेलेबल अमाउंट में। ये आपने अमाउंट याद रखनी है और ये अमाउंट आपने वहाँ पर जाकर अवेलेबल अमाउंट में इंटर कर देना है। ये यहाँ पर मैंने सैलरी स्लिप से देखकर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने जीपी फ़ंड टाइप में रिफ़ंडेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद रिक्वेस्टेड अमाउंट, यहाँ पर जो आप अमाउंट लेना चाहते हैं, जितनी भी आप अमाउंट 50,000 या 1 लाख या जितनी भी आपकी है, वो आप अगर जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पर आप वो इंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 50,000 अमाउंट इंटर कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट टेन्योर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कितने सालों में आप उसको पे बैक करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं 1 ईयर पर अगर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर मंथली जो किस्त है वो 4,167 यहाँ पर आप बन जाएगी। इसी तरह आप अगर 2 ईयर पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी किस्त जो है वो और कम होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर पर्पज़ मेंशन करना है कि आप किस पर्पज़ के लिए उस अमाउंट को निकलवाना चाहते हैं। आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं या कोई और जो भी आपका पर्पज़ है, जितनी आपकी अमाउंट होती है उस हिसाब से यहाँ पर आप वो पर्पज़ मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट जो आपका है, जहाँ पर आपकी सैलरी आती है, वो आपने इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने बैंक का नाम, जो भी आपके बैंक का नाम है, यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रांच नेम जो है वो इंटर कर देना है, जो भी आपकी ब्रांच है, जिस भी बैंक की ब्रांच में आपका अकाउंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने सैलरी स्लिप जो है वो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड चूज़ फाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपने सैलरी स्लिप को किसी भी जो है वो कार्ड में रखना है, वहाँ से आप इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ से जहाँ पर भी आपने सैलरी स्लिप को रखा होगा वहाँ से आप इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है जो आपकी फ़ाइल है वो 900 KB से कम होनी चाहिए। अगर आप उसकी ज़्यादा है पिक्चर का साइज़ तो वो भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप अपने गूगल के थ्रू जो भी आपकी पिक्चर वगैरह है उसको आप उसका साइज़ कम कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये आपका सारा जो डेटा है वो यहाँ पर इंटर हो जाएगा और नेक्स्ट आप इस सारे डेटे को देख भी सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपनी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फाइनेंस मैनेजमेंट जाएंगे। उसके बाद एडवांस जीपी फ़ंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी जीपी फ़ंड जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ से आपकी ओपन हो जाएंगी कि आपकी अप्रूव हुई है या क्या हुई है, सबमिशन हुई है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ पर आपको डेटा यहाँ से मिलता जाएगा। अप्रूवल या रिजेक्शन की सूरत में ये सारी आपकी यहाँ पर फ़ाइल ओपन हो जाएंगी। इसके बाद जो आपने फ़ाइल इंटर किया उसकी भी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं।
आप यहाँ से ही फाइनेंस मैनेजमेंट पर जाएंगे और उसके बाद एडवांस जीपी फ़ंड पर क्लिक करेंगे और जीपी फ़ंड लिस्ट पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये डिटेल ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये सारी जितनी भी आपने अमाउंट वगैरह एंटर किया और उसके बाद आपका सबसे पहले हेड टीचर आपका अप्रूव करेगा और उसके बाद एईओ और उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा। यहाँ से आप अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारा डेटा शो हो जाएगा जो भी आपने अमाउंट वगैरह एंटर किया, और अगर आप उसको दोबारा जो है वो एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप उसको कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।